हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आ गए हैं उत्तराखंड की प्रमुख झीलें लेकर। आज है हमारा पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे? चमोली ज़िले की प्रमुख झीलें। चमोली ज़िले की झीलें बहुत सारी हैं, मतलब 18 झीलें हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सी झीलें हैं। पहले गुडियार, काकभुशुंडी ताल, होमकुंड, संतपंत, लोकपाल, लोकपाल को हेमकुंड भी कहते हैं। फिर विष्णु ताल, नरसिंह ताल, रूपकुंड, रूपकुंड को रहस्य ताल भी कहते हैं। फिर झलताल, सिद्धताल, आंचरी ताल, कोहना ताल, मणिभद्र, आदि मर्तका, लिंगाताल, बेनीताल, विरही ताल और सुखताल। ठीक है, ये हमारे ताल हैं। इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? गुड्डू काका और हम संत लोग। गुड्डू काका और हम संत लोग विष्णु के नरसिंह रूप की, विष्णु जी का नरसिंह रूप हुआ था ना, तो गुड्डू काका और हम संत लोग विष्णु के नरसिंह रूप की झलक मात्र से सिद्ध हुए। ठीक है, नरसिंह रूप की झलक मात्र से सिद्ध हुए और अच्छे गहने की मणि पहनकर, अच्छे गहने की मणि पहनकर झल्ला आदि मानव, कोई आदि मानव वो झल्ला गया है, झल्ला आदि मानव शिवलिंग के बिना विरह में सूख गया। विरह मतलब याद आ रही है, तो शिवलिंग के बिना विरह में सूख गया। ठीक है, थोड़े ज़्यादा झीलें हैं तो ट्रिक थोड़ी लंबी हो गई है, बट हम इसे 5-6 बार पढ़ेंगे, इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, क्या है? गुड्डू काका और हम संत लोग विष्णु के नरसिंह रूप की झलक मात्र से सिद्ध हुए और अच्छे गहने की मणि पहनकर झल्ला आदि मानव शिवलिंग के बिना विरह में सूख गया। अब पढ़ते हैं कैसे। गुड्डू, गुड्डू से है गुडियार। ठीक है, गुडियार ताल। फिर है काका, काका से है काकभुशुंडी ताल। अब काकभुशुंडी ताल हाथी पर्वत के पास में ही है, और जोशीमठ, जोशीमठ हमारा कहाँ हो गया? चमोली में। ठीक है, फिर तीसरा है हम संत लोग पढ़ा था ना हमने, तो हम है होमकुंड, ये रूपकुंड के पास में ही है। ठीक है, फिर है संत, संत से हो गया संतोपंत ताल। इसका आकार त्रिकोण है, त्रिभुज का आकार है, और अलकनंदा का उद्गम। ठीक है, अलकनंदा आपने पढ़ा होगा, सास बहू। ठीक है, सास बहू कौन सी नदी को बोलते हैं? अलकनंदा और भागीरथी को। तो उसमें अलकनंदा जो नदी है उसका उद्गम स्थल जो है वो संतोपंत से ही है। फिर है लोग, लोग से हो गया लोकपाल। लोकपाल को जो सिख लोगों का जो हेमकुंड साहिब है वही वो यही है, इसे हेमकुंड भी कहते हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी यही है, लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल भी यही है, और गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली भी यही है। उन्होंने यहाँ तप किया था, इसलिए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा यहीं पर है। फिर है हमारा विष्णु, विष्णु ताल जो बद्रीनाथ के पास में है। फिर नरसिंह, नरसिंह से नरसिंह ताल है। नेक्स्ट हमारा रूप, हमने पढ़ा था ना, नरसिंह रूप की झलक मात्र से सिद्ध हुए। तो अगला हमारा रूप, रूप से हमारा रूपकुंड। इस रूपकुंड को ही रहस्य ताल भी कहते हैं, और चमोली में वेदनी विज्ञान ना उसके आगे ही है ये। फिर झलक, झलक से है झलताल जो सुखताल के पास में है। सिद्ध, सिद्ध से सिद्धताल। अच्छे, अच्छे से आंचरी ताल। ये कहाँ है? फूलों की घाटी। अब क्वेश्चन आपका आ सकता है फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गहने, गहने से हो गया गोहना ताल। अब गोपेश्वर कहाँ है? गोपेश्वर ही चमोली में है। ठीक है, तो गोपेश्वर से पूर्व में स्थित इस झील का निर्माण कब हुआ था? 1895 में, 1895 में विरही गंगा में पहाड़ गिरने से हुआ था। जो विरही गंगा है वहाँ उसमें पहाड़ गिर गया था, तो 1895 में तब ये ताल का निर्माण हुआ। फिर 1970 में ये झील अपने आप टूट गई और वहाँ से समाप्त हो गई। झील के टुकड़े हो गए और वहीं से समाप्त हो गई। अब गोहना ताल है ही नहीं, बट अब यह है कि हमने पढ़ा हुआ पहले था, हमारे पास हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 13 मणि, क्या था? अच्छे यानी कि मणि ली थी ना, तो मणि से मणिभद्र हो गया। नेक्स्ट है आदिमानव, आदिमानव से आदि मर्तका। फिर शिवलिंग, लिंगाताल जो ये भी फूलों की घाटी में ही है। फूलों की घाटी का हमारी चमोली में। फिर बिना, क्या बिना था? शिवलिंग के बिना,
शिवलिंग के बिना, तो बिना से हो गया बेनीताल, ये आदि बद्री के पास में है। अब क्वेश्चन आ गया आदि बद्री कहाँ है, तो आदि बद्री भी हमारा चमोली में है। फिर हमारा नेक्स्ट है विरह। विरह मीन्स होता है याद, ठीक है, तो विरह मीन्स विरही ताल, इसे गौना झील भी कहते हैं। क्वेश्चन आ गया गौना झील किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं विरही ताल को ही गौना झील कहते हैं। और विरही नदी यहीं से निकलती, ये वही नदी है जिसमें हमारा ये पहाड़ टूटा था, पहाड़ टूट कर गिरा था ना, जिससे हमारा गोहना ताल बना था, ये वही विरही नदी है। उसमें हमारा 1895 में पहाड़ टूट कर गिर गया था, तभी हमारा गोहना ताल का निर्माण हो गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा सूख, सूख गया, सूख से हो गया सुख ताल। बस इतना सा है, कुछ नहीं है। एक बार हम इसे और फिर पढ़ेंगे ट्रिक को। गुड्डू काका और हम संत लोग विष्णु के नरसिंह रूप की झलक मात्र से सिद्ध हुए और अच्छे गहने की मणि पहनकर झल्ला आदमी आदि मानव शिवलिंग के बिना विरह में सूख गया। गुड्डू से है गुडियाल, काका से है काकभुशुंडी, हम से हेम होमकुंड, संत से है संतोपंत, लोक से लोकपाल, विष्णु से विष्णुताल, नरसिंह से नरसिंह ताल, रूप से रूपकुंड, झलक से झल ताल, सिद्ध से सिद्ध ताल, अच्छे से आंचरी ताल, गहने से गहना ताल, मणि से मणिभद्र, आदिमानव से आदिमार्तका, शिवलिंग से लिंगा ताल, वीणा से बैनी ताल, विरह से विरही ताल और सुख से सुख ताल, ठीक है। और हमने अभी तक कौन कौन से ज़िले की शॉर्ट ट्रिक तैयार कर ली है। टिहरी ज़िले की, टिहरी ज़िले की क्या है, श्यामबा मनसू अप्सरा भी टिहरी में है, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था रुद्रप्रयाग ज़िले की प्रमुख झीलें, उसमें क्या था, देव गांधी ने रुद्रप्रयाग में चोरों को शरबत फेंक कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या था देहरादून, तो चंदा ने देहरादून में कांसे का थाल लिया, ठीक है, चंदा ने देहरादून में कांसे का थाल लिया। फिर हमारा था हरिद्वार में, जो कि एक ही झील है, दिव्य सरोवर। फिर हमारा था पौड़ी गढ़वाल, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, तारा ने दूध पी लिया, ठीक है। आपको ये याद करना है। और आपने एग्ज़ाम में देखा होगा उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, ताल आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे तैयारी से अगर 1-2 नंबर बन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कई बच्चों का होता है 1-2 नंबर से ही सिलेक्शन रुक जाता है। तो कोशिश कीजिए कि ताल हमारे हो जाए अच्छे से, फिर हम और भी सारे ही शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे जो हमें ईजिली याद हो जाए, ठीक है। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो जाए, है ना, ठीक है। और अच्छे से भी पढ़िए, ये 5-6 बार पढ़िए, ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।